नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम माइक्रो अर्निंग की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जहां रोज नए वादे होते हैं। हमारा फोकस है मार्केटिंग की इस चकाचौंध से आगे बढ़कर 2026 में ज़ैप सर्वेज ऐप की असलियत का पता लगाना। क्या ये सच में पॉकेट मनी बनाने का जरिया है या मेहनत ज्यादा और कमाई कम? और इसके अलावा हम एक ऐसे लोकलाइज्ड ऑल्टरनेटिव को भी देखेंगे जो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट पर आते हैं। एक छोटी सी नजर आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। पहले हम ज़ैप सर्वेस का 2026 रिव्यू करेंगे, फिर उसकी कमाई और आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद बात होगी पेपाल विड्रॉल की सबसे बड़ी रुकावट की, और आखिर में पोल पे के रूप में एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ज़ैप सर्वेस 2026 रिव्यू और माइक्रो अर्निंग का वादा। ये प्लेटफॉर्म मार्केट में सच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। डेटा के मुताबिक इसके 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। पार्ट टाइम कमाई करने वालों के बीच इसका अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। पर आखिर इस हाइप के पीछे की वजह क्या है? वजह है इसका सबसे बड़ा हुक, $2 का वेलकम बोनस। जैसे ही कोई नया यूजर पहली बार प्रोफाइल बनाता है, अकाउंट में सीधे $2 क्रेडिट हो जाते हैं। सच कहूं तो शुरुआत करने के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड तरीका है जो किसी को भी और ज्यादा सर्विस करने के लिए तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। प्रोफाइल बनने के बाद पॉइंट्स जमा करने के और भी कई छोटे बड़े तरीके हैं। ऑब्वियस सी बात है, सर्विस कंप्लीट करना सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इसमें डेली लॉगिन करने पर 3 सेंट का क्लेम भी मिलता है। इसके अलावा गेम्स टेस्ट करने का ऑप्शन है, और सबसे मजेदार बात, इसका रेफरल सिस्टम है जिसमें नए लोगों को इनवाइट करने पर उनकी सर्वे अर्निंग का 10% लाइफ टाइम कमीशन मिलता रहता है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, अर्निंग एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब देखिए, पॉइंट्स कमाना एक अलग बात है, लेकिन जब उन पॉइंट्स को असली पैसों में बदलने की बारी आती है, तब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, जिसे समझे बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। यहां दिलचस्प बात यह है कि ज़ैप सर्वेस वेरिफिकेशन के लिए वेरिफ का इस्तेमाल करता है। ये कोई आम सिस्टम नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पार्टनर है। ये पूरी तरह से GDPR कंप्लायंट है और डेटा को Amazon वेब सर्विसेज के जरिए इनक्रिप्ट करता है। मतलब सिक्योरिटी के मामले में ये काफी मजबूत सिस्टम है। अब सवाल उठता है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? दरअसल फेक अकाउंट्स की वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए सिस्टम को साफ रखने और जेन्युइन लोगों को उनका हक देने के लिए ये आईडी वेरिफिकेशन सच में एक निहायत जरूरी कदम बन जाता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इन कड़े रूल्स का एक नेगेटिव साइड भी है। रेडिट पर एक स्टूडेंट का ये दर्द देखिए। उन्होंने साफ बताया कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नहीं है, और सिर्फ इस एक वजह से वो अपने पहले $10 नहीं निकाल पा रहे। ये हकीकत दिखाती है कि कैसे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन यंगर डेमोग्राफिक्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और यही मुद्दा हमें अगले पॉइंट पर ले जाता है, सेक्शन 3, द पेपाल विथड्रॉल हर्डल। यानी प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले पैसे असल में बैंक अकाउंट तक आने में कितना वक्त और पसीना मांगते हैं। आइए उस रियलिटी को समझते हैं। तो सबसे अहम बात यही है, ये नंबर $10। ज़ैप सर्विस से कैश आउट करने की सबसे बड़ी शर्त। जब तक अकाउंट में पूरे $10 नहीं बन जाते, पे आउट का बटन एक तरह से यूजलेस रहता है। दुनिया भर की यूजर्स के लिए ये काफी बड़ा और मुश्किल टारगेट है। अगर स्टेप्स की बात करें तो ट्यूटोरियल के हिसाब से प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। पहले $10 का बैलेंस अचीव करो, फिर अपना वैलिड पेपल अकाउंट जोड़ो, विड्रॉल रिक्वेस्ट डालो और प्रोसेसिंग के लिए 24 से 48 घंटे तक का वेट करो। टेक्निकली ये ठीक लगता है, पर रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। सबसे बड़ा झंझट इस पेपाल ओनली वाली रिस्ट्रिक्शन में छिपा है। इंडिया जैसे देश में जहां आजकल हर गली नुक्कड़ पर जीपे, फोन पे या पेटीएम चलता है, वहां इन रीजनल वॉलेट्स का ना होना एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर किसी के पास पेपाल नहीं है तो उनके कमाए हुए पैसे समझो वहीं अटके रह जाएंगे। इस परेशानी को यूजर रिव्यूज और भी गंभीर बना देते हैं। जरा इस शिकायत को देखिए। आधे घंटे के लंबे और थका देने वाले सर्वे के बाद सिर्फ 16 सेंट का मिलना वाकई निराशाजनक है। शुरुआत का वेलकम बोनस भले ही अच्छा लगे, पर उस $10 की लाइन तक पहुंचना बेहद धीमा और फ्रस्ट्रेट कर देने वाला सफर है। तो आखिर इस सब का हल क्या है? चलिए चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, पोल पे और टॉप ऑल्टरनेटिव और लोकलाइज्ड माइक्रो अर्निंग की दुनिया। जब इंटरनेशनल ऐप्स में इतने हर्डल्स हैं, तो क्यों ना एक ऐसी ऐप को देखा जाए जो खास तौर पर यहीं के लोगों के लिए बनी हो। पोल पे आखिर इंडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इतना बढ़िया काम क्यों करता है?
क्योंकि ये बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। इंग्लिश के साथ साथ इसमें हिंदी और 10 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है। इसे वेब या एंड्रॉयड पर चलाना बहुत आसान है और गूगल प्ले पर इसकी 4.6 की रेटिंग साफ बताती है कि यूजर्स इसे कितना पसंद कर रहे हैं। और ये देखिए, इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन, सिर्फ 50 रुपए का विड्रॉल लिमिट। कहाँ वो $10 का बड़ा पहाड़ और कहाँ ये छोटी सी प्रैक्टिकल लिमिट। इसका सीधा सा मतलब है कि थोड़ी देर का सर्वे कंप्लीट करके डेली कैंपस के स्नैक्स और चाय पानी का खर्चा तुरंत आसानी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट यूपीआई इंटीग्रेशन एक सच में गेम चेंजर फीचर है। ये उन तमाम पिछली परेशानियों को जड़ से खत्म कर देता है। पेपाल अकाउंट बनाने का कोई चक्कर ही नहीं। यहां सर्विस पूरे किए और इंस्टेंटली जीपे या फोन पे के जरिए पैसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर। बिल्कुल फास्ट और सिंपल। अगर इन दोनों की तुलना को एक साथ रखें तो पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ ज़ैप सर्विस एक ग्लोबल ऐप जरूर है, पर उसका $10 का टारगेट, सिर्फ पेपाल का कंडीशन और इंग्लिश लैंग्वेज यूज उसे लिमिटेड बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोल पे कंप्लीटली इंडिया फोकस्ड है। सिर्फ 50 रुपए का पे आउट, डायरेक्ट यूपीआई सपोर्ट और रीजनल लैंग्वेजेस के साथ वो हर उस दिक्कत को सॉल्व कर देता है जो आमतौर पर आती है। तो इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, ग्लोबल ऐप का लंबा इंतजार और मुश्किलें या फिर लोकलाइज्ड ऐप की आसानी और सुविधा। दोनों प्लेटफॉर्म्स की हकीकत आज हमने बिल्कुल साफ देखी। अब ये तय करना खुद यूजर्स के हाथ में है कि उन्हें अपने वक्त और मेहनत का सही फल कहाँ मिल रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स के साथ हम फिर जुड़ेंगे।